ओम श्री परमात्मे नमः। मैं शिवानंद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कल की ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में, जो कि लगातार सच साबित हो रही हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक हम देखें तीन चरणों में है। जैसे कलयुग का अंत, महाविनाश और नवयुग का सृजन। देखने सुनने में ये सब बहुत ही आश्चर्य लगता है, लेकिन ऐसा लगातार हम जब अपने दिमाग पर और चेतना का स्तर बढ़ाएंगे तो लगेगा कि हाँ, ये सब सच है और सच हो भी रहा है, आप देख भी सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है, इनको सबका मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि ये चीज़ें स्टार सीड्स, अवेकन वन, डिवाइन वन, चोज़न वन और जो लाइट वर्कर्स हैं उन तक मेरा ये मैसेज पहुंच सके। अब बात करते हैं कि भविष्य मालिका की जो लगातार सच साबित हुई। तो भविष्य मालिका के मुताबिक पहली जो भविष्यवाणी है, लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। अब दूसरी भविष्यवाणी है, समाज में बड़ों का और अध्यापकों का सम्मान खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अपने बोलने की चतुरता से कई ठग अपने आप को धर्मगुरु बाबा बना लेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। अब आप देख ही लीजिए कि जो आज का वर्तमान समय जो एक षड्यंत्र चल रहा है 2020 में जो आया है, उस पे देखिए कोई भी धर्म गुरु क्या कुछ बोला, क्या उसने उसके संबंध में कुछ कहा कि वे मात्र आप देख सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब सरकार के कठपुतली बने हुए हैं। और जब उन्हें इस यहाँ का ज्ञान नहीं है तो हमको वहाँ का ज्ञान क्या देंगे। मौज के जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मतलब फर्जी धर्मगुरु कितने पकड़े गए, कितने मतलब क्या क्या हो रहा है वो आप देखें। उस पर हमारा दिमाग क्या, हमारा ध्यान से परमात्मा पे होना चाहिए। अब आते हैं तीसरी भविष्यवाणी। ये हो गई तीसरी भविष्यवाणी होगी। अब आते हैं चौथी भविष्यवाणी। लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे, सनातन ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। अब आप देखेंगे कि जितने भी शैतानी ताकतों के बनाए हुए चीज़ें हैं वर्तमान समय में, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो इसमें फार्मा के माध्यम से हो, या जिस माध्यम से भी आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग अपने सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और वे पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी चीज़ों को, पश्चिमी तो तब भी ठीक है, मतलब शैतानी चीज़ों को, पश्चिमी क्या, पश्चिमी से कुछ नहीं, पश्चिमी भी ठीक है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अच्छी कर रखी हैं, तो हमें वो नहीं करना है, वो उनका भी बहुत कुछ अच्छा है। हाँ, यहाँ बात आती है कि उन्होंने जो है शैतानी चीज़ों का जो शैतानी ताकतों का जो यहाँ पर काफ़ी कुछ हर जगह प्रोजेक्ट हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है और हमारे लोग उसी की वाहवाही में लगे हुए हैं। ये बात हुई। ये हुई भविष्य मालिका की चौथी भविष्यवाणी। अब पांचवी भविष्यवाणी, लोग भ्रष्टाचार और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे, भ्रष्टाचार के मामले रोज सामने आएंगे। अब आप देखिए इस कलयुग के अंदर अनीतिपूर्वक कैसे भी अत्याचार, दुराचार, पापाचार कैसे भी धन कमाया हुआ है, व्यक्ति की नज़र में जिसके पास धन है, संपदा है, उसका उसी तरह से मान सम्मान है। चोर उचक्के जो है, या कोई भी कह देंगे आप, चाहे वो इस समय चाहे अफसरशाही हो, नौकरशाही हो या नेता हो, चाहे जहाँ जो भी आप देखेंगे इसी का बोलबाला है। तो ये भी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब आते हैं हम छठी भविष्यवाणी के ऊपर। छठी भविष्यवाणी है, अपराधी खुलेआम खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। आप देख लीजिए वर्तमान जो राजनीति है या वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें भी इन्हीं लोगों का वर्चस्व हो चुका है। तो ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई, अपराधीकरण जोरों पे है। अब आती है सातवीं भविष्यवाणी, स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाएंगे और उसी में लिप्त रहेंगे। आप देख लीजिए ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड वगैरह है, ये सारे के सारे सब इसी में लिप्त हैं। वर्तमान समय में देखिए आप, अश्लीलता सारा कुछ सब परोसा जा रहा है। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और ऐसा हो रहा है।
और वर्तमान समय में मतलब आप देख लीजिए समाज में भी ये सब बहुत फैला हुआ है। अब आते हैं 8वीं भविष्यवाणी। सूरज अपनी परोपकारिता को छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी और सूरज जो जिसको प्राणदाता कहते हैं, जिस पे पृथ्वी पर जीवन उसके कारण है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि स्किन कैंसर जैसे सूरज की रोशनी से मामले भी आ रहे हैं। अब उनकी चेतना का स्तर जैसा रहा हो, बाकी हमारे लिए जो भी मतलब डिवाइन से कनेक्ट है, परमात्मा से कनेक्ट है, उनके लिए सूरज भी शीतल ही रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखें तो ये भी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज़ से डर जाएंगे। धरती पर तूफान बढ़ता ही जाएगा। तो आप देखिए ये 2020 से जो छोटी छोटी आपदाओं का दौर चला, तरह तरह की जो तापमान आने ताउते हों, सुनामी इस तरह से आ रही हैं, इनका दौर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। यानी 2029 तक ये सब बढ़ते ही जाएंगे और लगातार तूफानों का दौर, खंड प्रलय का दौर चलेगा। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो रही है। अब बात करते हैं 10वीं भविष्यवाणी की। किसान खेती से निराश हो जाएंगे और खेती का काम छोड़ने लगेंगे। लोग किसानी छोड़कर अन्य काम करने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ठीक है, अब इसको देखिए आप कि वर्तमान समय में आप देख ही सकते हैं कि लोग किसानी में, खेती किसानी में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, बल्कि जहाँ से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिले, वहाँ जा रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। अब आती है 11वीं भविष्यवाणी। नई नई बीमारियां फैलेंगी और डॉक्टरों के पास उनका कोई इलाज नहीं होगा। लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दवाइयों से महामारियां रुकने की बजाय और बढ़ेंगी। ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में ये सब हो चुका है। हालांकि मेरी नज़र में तो काफ़ी कुछ वो मतलब प्रोजेक्टेड भी है, कुछ हो सकता है उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर वो प्रोजेक्टेड है, फर्जी है। फिर भी हम अगर उनके वर्तमान समय में देखेंगे तो ये सही साबित हुई। अब आते हैं 12वीं भविष्यवाणी के ऊपर। जंगली जानवर सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों की तरफ रुख करेंगे। और हम देख सकते हैं कि लॉकडाउन में हमने देखा कि जानवर काफ़ी कुछ जंगल से निकल करके शहर की तरफ उन्होंने रुख किया है। तो ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। अब आती है 13वीं भविष्यवाणी। उड़ीसा में पुरी तक के लिए नेशनल हाईवे बनेगा। सोचिए, अब आप सोचिए कि 500 वर्ष पूर्व कोई कैसे लिख सकता है। तो इस तरह हम महान संत तुकाराम दास जी को प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम। बताइए 500 वर्ष पहले उन्होंने ये सब चीज़ लिख दिया है। तो ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई, क्योंकि वहाँ ऐसा हो चुका है। अब आते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। तो आप देखिए कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उस पर वज्रपात हुआ, उस पर बिजली गिरी। और ये बार बार ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर तमाम तरह का, अब तो ये यहाँ तक भी आए कि लाल छींटे वहाँ पर मिले हैं खून के, ऐसा भी मामला आ चुका है। तो देखिए ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। उड़ीसा का आखिरी राजा बालक वृद्ध होगा, यानी उसकी उम्र ज़्यादा होगी लेकिन बुद्धि बच्चों जैसी होगी। तो इसको हम देखते हैं कि मतलब हमारी नॉलेज में ये नहीं है। तो ये सही भी हो सकती है, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। तो ये एक भविष्यवाणी अभी बची एक तरह से सच साबित होने के लिए। अब आते हैं 16वीं भविष्यवाणी। 16वीं भविष्यवाणी उड़ीसा के पुरी के जो आखिरी राजा हैं वो गजपति महाराज होंगे। और इस समय उड़ीसा में पुरी के महाराजा जो हैं वो गजपति महाराज ही हैं। ये भविष्यवाणी भी एक तरह से सही साबित हो रही है। भारत का आखिरी राजा एक हिंदू शासक होगा। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारी समझ से ये भी सही है। ठीक, ये हो गई 17वीं भविष्यवाणी। अब आते हैं 18वीं। कलयुग के अंत से पहले महंगाई, अन्न संकट, बीमारियां, दुर्घटना, टैक्स आदि बढ़ जाएंगे। जनता त्राहिमाम करेगी और सरकार के खिलाफ बगावत करेगी। वर्तमान समय में हम किसान आंदोलन और तरह तरह के जगह जगह जो सब चल रहे हैं उसको हम देख चुके हैं और वो लगातार चल रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। अब आती है 19वीं भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा।
अब आप समझिए कि वहाँ पर नए कलेवर की परंपरा है, लेकिन 1996 के बाद जब 2015 में जब नए कलेवर की रस्म हुई तो पुजारियों में विवाद हो गया, और इसकी वजह से जो ब्रह्म परिवर्तन था वो उसमें देरी हुई, और जो रात्रि के समय में होता था वो दिन में हुआ। 12 घंटा ये मामला लेट हुआ। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। ये हो गई 19वीं भविष्यवाणी। इसमें वहाँ के जो बहुत से लोग हैं वो इसको भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ के अपमान के तौर पर देखते हैं। ये हुई 19वीं भविष्यवाणी। अब आते हैं 20वीं भविष्यवाणी। उड़ीसा में एक चक्रवाती तूफान आएगा और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि उड़ीसा में 2019 में तूफान आया। उड़ीसा में 2019 में तूफान आया, उसके बाद ही ये मतलब कथित मतलब जो भी समझिए आप, जिसको हम समझेंगे 2020 में जो आया है वो 2020 में उसके बाद ही आया है, 2019 में ही, बल्कि चीन वगैरह में तो 2019 में ही आ चुका था। तो ये भविष्यवाणी भी उनकी सही साबित हुई। इस तरह हम देखते हैं कि जो महान संत हैं, संत अच्युतानंद दास जी महाराज हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ चर्चा सत्य हो रही हैं। तो इन सब बातों का, इनका कहने का एक विशेष वो यही है कि जो भी स्टार सीड्स हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो डिवाइन वन हैं, जो चोजन वन हैं, वो अपने आप को अपने ऊपर कार्य करें, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएं, लगातार परमात्मा से कनेक्ट हों, जिससे जो सामने मुंह फैलाए महाविनाश खड़ा हो, जिसमें वो अपने आप को संरक्षित सुरक्षित कर सकें, और लगातार वह अपने ऊपर अपने आप को इन दौरों के ऊपर से उनके सब कुछ निकल जाए, लेकिन वह संरक्षित रहें, सुरक्षित रहें। तो हम इस तरह से देखते हैं कि महान संत अच्युतानंद दास जी की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो एक के बाद एक लगातार सच साबित हो रही हैं। हमें इसमें बिल्कुल भी अपने डरना नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट होना है। हर चीज़ का हर एक उसका समय होता है। हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा में लगाएं। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर ध्यान न देते हुए सारा ध्यान अपने ऊपर लगाएं। परमात्मा की कृपा के बिना एक अणु भी नहीं हिलता है। उसकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये लगातार भविष्यवाणियाँ और जो भी हुआ है, आप समझिए कि भगवान जगन्नाथ के प्रभु श्री कृष्ण के पंच सखाओं में से एक जो थे संत अच्युतानंद दास, उनकी की हुई भविष्यवाणियाँ हैं। और जब वह परमात्मा की कृपा से उन्हें दिव्य दृष्टि मिली तभी वे ऐसा कर पाए। जब वे कर सकते हैं उनके इतना अगर, तो हम अगर देखें तो हम अंश मात्र भी अगर इसका कर लेते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी कृपा से हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। हम सुरक्षित रहेंगे। हमारा ऊपर परमात्मा की कृपा हमें अनुभूत होती रहेगी। उसकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वाणी आचरण पर, व्यवहार पर कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के चिंतन में, मनन में, ध्यान में, भजन में अपना समय लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना और इस समाज का और नए युग जो सामने आ रहा है, नया युग सृजन होने वाला है, उसमें अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री हर परमात्मे नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शंभो।